मुलविस अफराद को सजा देने की जिला इंतजामिया से लोगों ने की मांग। शहर में ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कार्रवाई जारी। आज भी कई इलाकों में हुई कार्रवाई, दर्जनों टू व्हीलर्स को किया गया जब्त। जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 17 अप्रैल को चक्का जाम का दिया प्रोग्राम। बाकी वाबस्ता एसोसिएशन ने भी ताउन देने का किया ऐलान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सफर के 4 बजे हैं। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट में पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से। हालांकि अभी इंतखाबात दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं, बल्कि अफवाहों का बाजार गर्म है कि इस साल तो जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात हो सकते हैं और कई लोगों का ये कहना है कि लोकसभा इंतखाबात के बाद ही यहाँ पे जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराए जा सकते हैं। इस तरह की अफवाहों का बाजार अभी गर्म है, मगर इस बीच में जम्मू कश्मीर में सियासत बड़ी तेज है और आए रोज यहाँ पे सियासी जमातों में लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। आज भी अपनी पार्टी में कई लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है। पुलवामा से कांग्रेस के सीनियर लीडर जो कि ज़िला सदर भी रह चुके हैं, उमर जान ने आज अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने उनका वालहना इस्तकबाल किया। सैयद अल्ताफ बुखारी ने बाद में मीडिया नुमाइंदों से बात की और कई सवालात का उन्होंने जवाब दिया। सैयद अल्ताफ बुखारी से पूछा गया कि कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया था कि इस साल ईद की नमाज श्रीनगर के तवारीखी ईदगाह में अदा की जाएगी और वक्फ बोर्ड ने इस सिलसिले में तैयारियां भी की थी, मगर अभी इस तरह की खबरें आ रही है कि इंतज़ामिया की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अभी क्लियरेंस नहीं मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि इस साल भी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर के तवारीखी ईदगाह में ईद की नमाज नहीं हो सकती है। इस सवाल के जवाब में सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि ये फैसला इंतज़ामिया का है। होना चाहिए कि ईद की नमाज ईदगाह में होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा इज्तिमा अगर होता तो वो ठीक रहता। हालात की जब हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की जब बात करें तो यहाँ पे हालात पुरअमन हैं, अमन व कानून ठीक है। अब इस बीच में सरकार क्या कुछ फैसला कर सकती वो उनकी जिम्मेदारी है। कि हालात ठीक है और दूसरी साइड से पुलिस ये कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है वहाँ पे, तो एक कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट नहीं है दोनों। देखिए, मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। इस एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी सारी चीजें कॉन्ट्ररी होती हैं। आप देखते हैं कि ये कहते हैं हम शहर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी। मुझे पता नहीं, अब नया अंग्रेजी लफ्ज कोई ढूंढना पड़ेगा, क्यों आज तक जो हमने स्मार्ट का मतलब समझा था ये देख के तो हमें समझ नहीं आ रहा है। तो आगे देखेंगे, अल्लाह करे कि इसी तरह से इसमें भी मत कोई लॉ एंड ऑर्डर ठीक है और खराब है ये मतलब होगा। हमारे हिसाब से तो अमन कानून बड़ा फर्स्ट क्लास है। हम जब देखते हैं यहाँ पुरअमन है लोग। अगर देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कुछ सालों पहले ये स्टेटमेंट आया था कि हम भीख नहीं मांगेंगे इलेक्शन के लिए, लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ से डेलीगेशन जाता है कि इलेक्शन कराइए। आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए मेरे भाई, हम सब सियासी जमातें जो हैं हम लोगों की उमंगों के ताबे होते हैं। मुझे लगता है लोगों की उमंग है कि इलेक्शन हो। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस वक्त क्या कहा, अगर मैं उसमें जाऊंगा कि गड़े मुर्दे खोदूंगा, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों की उमंगें हैं कि इलेक्शन हो जाए, अपनी उनके चुने हुए नुमाइंदे आ जाए और शायद ज़रूरत भी उसी चीज़ की है। बाकी मैं इफ़ आई ट्राई टू फाइंड अ फॉल्ट कि वो क्यों गए नहीं गए, फिर तो उन्होंने कहा था हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक यहाँ स्टेट नहीं आएगी, लेकिन दे हैव एक्सेप्टेड द रियलिटी। रियलिटी यही है। बात सियासत की हो रही है, इलेक्शंस की हो रही है। जम्मू कश्मीर में सरकार ने बल्दियाती इंतखाबात कराए, पंचायत इंतखाबात कराए और कहा गया कि जो भी मुंतखब होकर नुमाइंदे आएंगे उनको एम्पावर किया जाएगा, उनको फैसला करने का हक दिया जाएगा। मगर इलेक्शंस हुए, लोगों ने पार्टिसिपेशन की, मुंतखब होकर नुमाइंदे भी आए, मगर आज भी कई ऐसे नुमाइंदे हैं
जिनको मलाल है सरकार से कि सरकार ने जो वादा किया था वो वादा कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उनको इख्तियारात नहीं मिले हैं। जो कोई भी फैसला होता है वो ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान करते हैं और उनको कहीं ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है। वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फोरम शुपयान इरफान मनहास ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था एम्पावर करने का, वो वादा कहाँ पे गया है, क्योंकि अभी तक पता नहीं चला है कि किसको एम्पावर किया गया है। जब भी ज़िला इंतज़ामिया को कोई फैसला करना होता है तो हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है। भी हम लोगों के जो एक्चुअल पावर्स होने चाहिए, जो इम्प्लीमेंटेशन इस पंचायती राज की एक्ट की होनी चाहिए, वो आज भी कहीं ना कहीं नहीं हुई है। क्योंकि आज भी आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बॉस हैं वो चला रहे हैं, उनके हिसाब से चल रही हैं चीज़ें, उनके साथ ही प्लानिंग होती है, उनके साथ ही मीटिंग होती है, गवर्नमेंट की जो ऊपर आला अफसर बैठे हैं उनके साथ में ही सारी चीज़ें जो हैं मिलजुल के होती हैं। आवाम के पास हम लोग मतलब इस तरीके से दुश्मन बन जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि इलेक्शन तो लड़ा हमने, उन हालातों में लड़ा जब इलेक्शन लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, और हमने डेमोक्रेसी का झंडा उठाया। हमने सोचा कि नहीं, अपने जॉब छोड़े हमने, कि हमने कहा हम लोगों की खिदमत करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब हम आज देख रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पीछे के जो लड़के हैं, हमारे जो यूथ है, जब वो हमें देखते होंगे तो वो बड़े मायूस हो जाते होंगे। मैं कहना बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि आज के टाइम पे भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं दिख नहीं रही है। खासतौर से एलजी साहब से मैं अपील करता हूं कि वो इस चीज़ को गौर से देखें। चीफ सेक्रेटरी साहब को अपील करता हूं कि गौर से देखें कि ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की आवाम के मुश्किलात को कम करने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रोग्राम्स चला गए हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स बनाए गए हैं और इसके साथ साथ ब्लॉक दिवस प्रोग्राम्स भी बनाए गए थे, जिन प्रोग्रामों में अफसरान जो हैं वो लोगों के साथ मिल बैठकर मसाइल का हल ढूंढते हैं और उनको यकीन दहानी कराते हैं कि जो भी लोगों के मसाइल व मामलात हैं उनको हल किया जाता है। और इस तरह का प्रोग्राम जो है वो काफ़ी अरसे से अब पिछले 3 सालों की अगर खासकर बात करें तो ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अब मसाइल कितने हल हो रहे हैं वो दूसरी बात है। आज बारामूला के कुपवारा के डांगरपुरा इलाके में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला की सरबराही में लोगों आवाम के मसाइल सुने गए हैं, आवाम से बातचीत की गई है और आवाम के मसाइल सुनने के बाद उनको यकीन दहानी कराई गई कि तरजीह बुनियादों पर जो भी मामलात रह गए हैं उनको हल किया जाएगा। हालांकि कई मामलात का जिक्र किया गया है जिनको पहले ही हल किया गया है। इस मौके पर जिला से वाबस्ता अफसरान भी इस मौके पर शामिल रहे। आज का जो ये प्रोग्राम था ये हम ब्लॉक दिवस के हिसाब से मनाते हैं। ब्लॉक दिवस का यही रहता है कि जो भी ग्रीवेंसेस होती हैं लोगों की वो हायर अप्स के सामने रखेंगे, जिनकी और जो भी डिमांड्स होती हैं डीसी साहिबा आज खुद आई थी, जितना भी हुआ है उससे कुछ डिमांड्स का उन्होंने अजाला मौके पे ही किया है। इस सिलसिले में हम शुक्रिया करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खुसूसन डिप्टी कमिश्नर बारामूला का और बाकी एडमिनिस्ट्रेटर्स का और मीडिया हजरात का। इन प्रोग्राम्स की वजह से एक अवेयरनेस हो जाती है लोगों में कि कैसे प्लान हो रहे हैं, गाँव में प्लान क्या हो रहा है, कैसे काम चल रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। नटशल में अगर देखा जाए तो इसका यही मतलब है कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। आज स्वीप के लिहाज के बारे में भी हमने बताया कि वोटर रजिस्ट्रेशंस हम कर रहे हैं, न्यू इलेक्टर्स जो हैं उनको रजिस्टर कर रहे हैं। उसके बारे में बताया कि आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और आपको नया एपिक कार्ड जो है वो मिलेगा। साथ में ही जो इश्यूज़ इन्होंने इरिगेशन के या एजुकेशन के, हेल्थ के बताए, उसमें कंसर्न्ड ऑफिसर्स को डायरेक्शंस पास हुई हैं। कुछ जगहों की जहां कंप्लेंट्स आई हैं वहां पर एडीसी साहब को भी हमने बताया कि वहां मौके पे जाके हमें रिपोर्ट भेज दें। जिस भी महकमे की हमें डिमांड आती है कि हमें बिल्डिंग चाहिए, जैसे आज भी इन्होंने 3 बिल्डिंग्स बोली जो अनसैंक्शनड बनी हुई थी, उसमें मैंने एडी साहब को बताया कि वहाँ मौके पर जाके सीएमओ को ले जाके वो देखेंगे कि उस बिल्डिंग को अगर पीआरआई ग्रांट से हम बेटर करके उसमें हम एनटीपीएचसी जो कि एक छोटी सी एक रूम में चल रहा है उसको शिफ्ट कर देंगे। इस तरीके से हम रीयूज कर रहे हैं रिसोर्स। नाज़रीन, बात ज़रा सेहत की करे, हेल्थ महकमे की करे। श्रीनगर के जब बड़े अस्पतालों का जिक्र करते हैं तो ओवरलोडेड है अस्पताल और कहीं पे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है और कई साल पहले सरकार ने ये मामला जो है इनका नोटिस भी लिया है और बिल्डिंग जो है वो तामीर की गई है। अगर बरजुला अस्पताल की बात करें, आग
जनी होने के बाद बरजला में एक नई बिल्डिंग तामीर की गई है बरजला बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल के लिए, जो अभी मुकम्मल नहीं हो रही है। और जहां पुरानी बिल्डिंग में मरीजों का इलाज चल रहा है वहां पे दिक्कतें उनको आ रही है। और यही मामला सिक्किम्स बिमना का भी है, वहाँ पे भी ज़ेर तामीर कई बिल्डिंगें हैं जिनको मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। हालांकि वक्त जो डेडलाइन दी गई थी वो डेडलाइन कब की ख़त्म हो चुकी है, मगर अभी ये कंस्ट्रक्शन जो हो रही है वो मुकम्मल नहीं हो रही है। रीज़न्स क्या कुछ है, जब जानना चाहा तो कई मामला सामने आ रहे हैं, कई फंड्स का भी मामला है। और अगर सेहत को लेकर, महकमे सेहत को लेकर फंड्स का मामला सामने आएगा तो फिर बाकी महकमों का क्या कुछ हाल होगा, क्योंकि आपने करोड़ों रुपया ऑलरेडी खर्च किया है और उसके बावजूद भी ये जो तामीरात आपने खड़ी की है ये मुकम्मल नहीं हो रही है। और जहाँ पे अभी मरीजों का इलाज चल रहा है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत मरीजों को उठानी पड़ रही है। फैसल रियाज बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं, फैसल से जानने की कोशिश करें। फैसल, पहले अगर हम बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल की बात करें, बरजला की आग जनी के बाद बताया गया था कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पे ये जो नई बिल्डिंग है इसको तामीर किया जाएगा। हालांकि उससे पहले ही अंडर कंस्ट्रक्शन थी, फिर कहा गया इसको मुकम्मल किया जाएगा और वहाँ पे हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जाएगा। अब उसमें भी कई साल गुजर गए मगर अभी उस रफ्तार से काम नहीं चल रहा है जिस रफ्तार से चलना चाहिए। अगर इसी तरह से इस बिल्डिंग पे काम चलेगा तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले कई सालों तक ये मुकम्मल होगी और वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल अगर बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल की बात करें तो 2014 के फ्लड्स के बाद ही जो पुरानी बिल्डिंग है उसको अनसेफ करार दिया गया था। फिर वर्ल्ड बैंक की मदद से के ये 120 बेड हॉस्पिटल जो है नया बनाया गया था, जिसपे काफी सालों से काम चल रहा है। 2019 से उस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। हालांकि कई डेडलाइन भी दी गई थी कंप्लीट करने की, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। और मसला आप खुद ही देखिए, जो हजारों पेशेंट्स बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं, जो कि वाहिद यहाँ का ट्रॉमा हॉस्पिटल है, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे हजारों की तादाद में पेशेंट्स आते हैं। उनको वही अनसेफ बिल्डिंग में उनका इलाज भी होता है। डॉक्टर्स भी वहाँ पे परेशान है, मरीज भी परेशान है। और डॉक्टर्स की तरफ से भी हमें कहा कि अगर जल्दी इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर दे तो कहीं ना कहीं हमें भी आसानी होती और हम भी इस अनसेफ बिल्डिंग से जो है बाहर निकलते। तो हमने भी कल वहां दौरा किया और वहां देखा कि एनपीसीसी की तरफ से वहां पे वो काम किया जा रहा है। लेकिन अभी पहले कहा गया था 2 मंजिलें हम कंप्लीट करके देंगे, लेकिन अभी कल उन्होंने कहा कि अभी हमें सारी बिल्डिंग जो है कंप्लीट करके देनी है और उस वक्त वहां पे टाइलिंग का काम चल। लेकिन अभी तक भी हम ये नहीं कह सकते कि जो डेडलाइन दी गई थी जुलाई तक उसकी जो काम खत्म होगा, वैसा जिस तरीके से काम चल रहा है वैसा नहीं लग रहा है कि अब जुलाई तक भी वो कंप्लीट हो सकते हैं। तो कुल मिला के आप देखिए जो काम है वो बड़ा सुस्त तरीके से चल रहा है और किसी तरह की कोई संजीदगी उसमें नहीं दिखाई गई। जब आगजनी की वारदात वहां पे हुई थी तो तमाम ऑफिशियल आए थे वहां पे और कुछ दिनों के लिए फास्ट ट्रैक बुनियादों पे वहां पे काम चला था। लेकिन जैसे ही आग का वो मसला खत्म हुआ उसके बाद एक बार फिर से रफ्तार में कमी आई और अभी भी वो हम कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो वो चल रहा है। लेकिन जिस नवियत से उस पर काम चलना चाहिए था वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम एक और हॉस्पिटल की बात करें, जो हमारा सिक्किम्स का बिमना का हॉस्पिटल है, आपको पता होगा कि वो एक ट्रस्ट था। 1988 में फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार ने उसको गवर्नमेंट में उसको इंक्लूड किया और कहा फिर उसको सिक्किम्स के तहत वापस किया। लेकिन तब से लेकर जो है करीबन 2018 तक उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जेवीसी का नहीं बना। अभी 2018 में नई बिल्डिंग स्टार्ट हो गई जो कि करीबन 250 बेड के करीब है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन करीबन आज 5 साल गुजर गए लेकिन अभी तक वो बिल्डिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है। वहां पे आगे देखें ना तो ड्रेनेज का प्रॉपर इंतजाम है, पेशेंट्स को सफर करना पड़ता है। और आप देखिए जो जेवीसी हॉस्पिटल इसमें पूरा नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर या जो करीबन नारबल से होते हुए बराबर बेमना तक जो कुछ भी आबादी है वो उस हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट है। आप हाईवे की जो गर्द गुबारा है वो भी वहां अंदर जाता है, ड्रेनेज पूरा खत्म हुआ है। वहां पे डॉक्टर्स की भी डिमांड है, पेशेंट्स की डिमांड है। जो 250 बेड हॉस्पिटल आप बना रहे हैं उसके पीछे जेवीसी के पीछे से उसको कंप्लीट करें। लेकिन कल हम वहां पे भी मैं गया था, लेकिन अभी भी 2-3 आदमी मैंने वहां पे देखे जो वहां पे काम कर रहे हैं। वहां पर भी उस नियत से काम नहीं चल रहा है कि जिस नियत से चलना चाहे थे। वहां से हमने अथॉरिटी से भी बात की, जो पे प्रिंसिपल जीएम से उन्होंने कहा कि हमने रिक्वेस्ट डाली हुई है इंजीनियरिंग में को कि आप इससे थोड़ा बहुत एक्सपेडिट करें, काम तेज करें ताकि पेशेंट को सफर न करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। ये हालत है श्रीनगर के बड़े अस्पतालों की जिनको ज़रूरत है जल्द से जल्द मुकम्मल करने की, और जो बिल्डिंग तामीर हो रही है वो कई सालों से रुकी पड़ी हुई है। साल 2014 से बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बिमना की जो है वो बिल्डिंग बन रही है और उसके साथ साथ जो सिक्किम्स बिमना की बिल्डिंग है पिछले 5 सालों से ज़ेर तामीर है। ये सरकार की जो रफ्तार है काम करने की, ज़रूरत है इन बिल्डिंग्स को मुकम्मल करना। और बरजला अस्पताल की जब बात करते हैं तो आग लगने के बाद जो वहाँ पे ऑफिशियल्स आए थे उन्होंने कहा कि जो बिल्डिंग ज़ेर तामीर है अब फास्ट ट्रैक बुनियादों पे इसको मुकम्मल
मुकम्मल किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जिस बिल्डिंग में आग लगी है वो अनसेफ है और वहाँ पे बीमारों को भी मुश्किलात हो सकती है और अमले को मुश्किलात है। मगर इतने साल गुजरने के बावजूद भी ये जो तामीरात है ये मुकम्मल नहीं हो रही है। ये भी एक पहलू है जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की का। नाज़रीन, कुलगाम के मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर आज एहतिजाजी मुजाहरे हुए। एहतिजाजी मुजाहरे करने वालों की डिमांड थी कि कल जो एक 26 साल लड़की की जो मौत हुई है, उसकी जो मैयत है वो लटकती हुई पाई गई थी और बताया जा रहा है कि 8 माह पहले इस लड़की की शादी हुई थी और उसके बाद कल उसकी मौत वाक़ा हुई है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया उसके ससुराल वालों पे कि उनकी वजह से उसकी मौत हुई है और एहतिजाज में शामिल लोगों का ये कहना था ज़िला इंतज़ामिया से कि जो भी लोग मुलव्वस हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। तहकीकात कोर कि अमिस कोर यह जवान फौज हे नहीं पान दित कह, बल्कि यथ पे मुकम्मल शक कि यह रात कित शंगित कम नफरन यमो अमिस रात कित यह फौज दिसम तो यम बस जान बहक गई। लिहाजा यह चीज़ गुजारिश करान बेम कथिन कि दुख यम सात रात हस्पताल मज कि अतस बहस सुप्रीडेंट अगर न तमिस जिम्मेवारी बल्कि अजरो इंसानियत तमिस ओतस पन अमल सोजुन ताकि यह वुचे यह अतस मामल क्या बल्कि अमे हस्पताल अमल ओतस कहन कि यम जबरदस्त सन जज्बात मजरूक गई। शहर श्रीनगर में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाई जारी है और आज भी कई इलाकों में कार्रवाई हुई है और जो ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और दर्जनों में जो 2 व्हीलर्स हैं उनको जब्त भी किया गया है। देखिए, ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर का हमेशा एंडेवर रहा है कि श्रीनगर सिटी ट्रैफिक जो है वो हैसल फ्री रहे, लोगों का चलना एक जगह से दूसरी जगह पे हैसल फ्री रहे। तो इसमें एक पर्टिकुलर स्पेशल सर्विस नंबर हमारे पास जो अवेलेबल है दैट इज़ 103। 103 पे आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से आप कॉल कर सकते हैं, बीट BSNL, जियो, एयरटेल या लैंडलाइन से भी अगर आप कॉल करते हैं, ये हमारे कंट्रोल रूम पे लैंड होता है। ये टोल फ्री नंबर है। आप फ़ोन करके या तो आप जो स्पेसिफिकली हमने जो अभी आज की डेट में बताया था कि अगर आपको कहीं पर लगता है कि कोई बच्चा स्टंट कर रहा है या तेज़ रफ्तारी से चल रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप ये बता सकते हैं कि ये कहाँ पे हो रहा है और अगर इसका बच्चे का जो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर भी अगर हो तो उसका जो नंबर है वो आप लिखवा सकते हैं वहाँ पे। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको हाईवे का स्टेटस या कोई और चीज़ बतानी है रिलेटेड टू ट्रैफिक, आप इस नंबर पे कॉल करके ये आप बता सकते हैं। ये हमारे पास उनकी नंबर है, इमीडिएटली हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। नाज़रीन, बात ट्रैफिक की करते हैं। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को पूरी तरह चक्का जाम रहेगा, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार के पास जो उनकी डिमांडें हैं वो पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुई है और कई सालों से इल्तिवा में पड़ी हुई है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि चक्का जाम रहेगा और जो बाकी एसोसिएशन हैं, वाबस्ता एसोसिएशन हैं, उन्होंने भी इस चक्का जाम की हिमायत की है। 17/4/2023 को हमने एक कॉल दी है चक्का जाम की। इसी बारे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि चूंकि हम उसकी भरपूर हिमायत करते हैं, ये किसी के ज़ाती मसले के लिए नहीं है। इसमें ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जितने भी एसोसिएशन है वो सब इसमें मुंसलिक है। सबसे पहला मसला हमारा ये है जो कि हमारी गाड़ियों की फिटनेस हो रही है। साल में 2 बार हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि इनको साल में 15 साल से ऊपर जो गाड़ियाँ हैं उनको 2 बार, वो हमें फीस डबल ले रहे हैं। वो पहला मसला है। उसके बाद आरटीसी का मेन इशू इधर है, ये बर्निंग इशू है। आरटीसी गाड़ियाँ बिल्कुल हाई कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के अगेंस्ट वायलेशन कर रही है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमको शिफ्ट किया बटवालों से पारीमपोरा। इसमें सभी सेगमेंट आ रहे हैं, चाहे इसमें मिनी बस है, ऑटो, जितने भी गाड़ियाँ हैं सभी इसको पारीमपोरा शिफ्ट किया। उधर से 500 स्टॉप कर रहे हैं, इधर से पारीमपोरा।
कमरिया मॉडल हायर सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सालोरा गांदरबल की जानिब से आज नुज़ूल कुरान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। जम्मू कश्मीर के मशहूर इस्लामी स्कॉलर काजी अब्दुल क़य्यूम जो कि चेयरमैन है शाह हमदान ट्रस्ट के पांपोर के, वो मेहमान खुसूसी के तौर इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। बहुत ही अच्छी तकलीफ है कि रमज़ान में ऐसे प्रोग्राम स्कूल में कराया जाए ताकि बच्चे जाने कि आखिर कुरान का असल मौजू है क्या। देखिए, क्योंकि मुसलमान तो हम हैं, लेकिन बाज़ अफराद मुसलमान होकर भी इस बात से वाकिफ़ नहीं होते कि कुरान का असल मौजू है क्या। कुरान का मौजू है इंसान की हिदायत। इसने अपना तारुफ ही हुद्दल नास के तौर पर कराया है। ये सब बातें जो हमें जाननी ज़रूरी है। एज ए मुस्लिम हम इन सब बातों से बखूबी वाकिफ़ होने चाहिए। आज यहाँ एक कुरान कॉन्फ्रेंस रखी थी। ये हम हर साल यहाँ मनाते हैं और इसमें तलबा तालिबात और स्कूल के ये यहाँ मुल्क का स्कूल है, उनके लड़के यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसे कुरान की तालीम और कुरान की जो जागृति है वो लोगों तक पहुँच जाती है। और हमें पूरा यकीन है कि हमारे लड़के, हमारे बच्चे और बच्चियाँ कुरान के समझेंगे, कुरान पर अमल करेंगे। उससे न सिर्फ हमारा समाज, हमारे घर, बल्कि हमारी रियासत और बड़ी नाज़रीन, सड़कों की मरम्मत करना इंतज़ामिया का काम है, मगर पोरू कोकरनाग के इलाके में देखा गया कि वहाँ पे जो राबता सड़क है उसकी मरम्मत कई सालों से नहीं हो रही है। अब लोग सामने आए और लोगों ने खुद ही सड़क की मरम्मत की और लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया की तरफ से सड़क को ठीक करने के लिए कोई पैसा वागुजार नहीं किया गया है। पोरुकलीनाग में रहते। जरा इस रोड के हवाले से बताओ। इस रोड में क्या किसी ने नहीं दिया हमें। हमने कुछ जो जेवर था औरतों का वो बेचा, जो भेड़ बकरी बेची खुद बनाया। किसी ने हमारे वादा सब ने किया मगर निभाया किसी ने नहीं। जी जी जी। जो भी आया यो सब ने वादा किया मगर निभाया किसी ने नहीं वादा। झूठ किया सब लोगों ने हमारे साथ। आज भी हमारा दिल सिसता है, क्या बता क्या करेंगे, कैसे कौन क्या करेंगे। बस वो क्या, शुक्रिया और क्या बताऊंगा। और जो डिलीवरी होती है हम इधर से 3-4 किलोमीटर जाते हैं डांडी पर उठा, जी जी, रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। फिर क्या करेंगे, बहुत मर भी गए हैं, बहुत जनवारी हमारे। सर मैं रहता हूँ पारू कलीनाग यहाँ कहते हैं जी। तो ये रोड हमने अपनी लागत से लाया है। तो बहुत अम्बेले आए हैं, हर पार्टी आए तो किसी ने कुछ नहीं दिया, वादा किया और चले गए। तो चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।